हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसेन स्टडीज़ पर। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी की एक और शानदार सी क्लास जो कि चल रही है हमारी टॉपिक वाइज क्लास के तौर पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अलंकार। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जिसमें शब्दों की आवृत्ति के माध्यम से हम अलंकार की पहचान करते हैं, जैसे कि अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है या विवक्षा है। तो इन शब्दों में शब्दों की ही बार बार आवृत्ति होगी। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार होंगे। इन शब्दों में हम अर्थ के आधार से डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे अलंकारों को। और उभय अलंकार वो होते हैं जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर ही हम एक दूसरे से अलंकारों को भिन्न करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आगे हमने इन्हीं प्रकारों से 50 क्वेश्चन MCQs के तौर पर लिए गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो पर। डायरेक्ट आपके सामने आ रहा है आया आपका पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला वो है, चंद्रमा सा मुख में कौन सा अलंकार है? तो जिस अलंकार में सा, समान, के समान, जैसा, वैसा शब्द आए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर मुख की जो मुख को है वो चंद्रमा का रूप में देखा गया है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कमल रूपी नयन, मतलब कमल के समान, कमल के रूप में जिसके नयन हैं, किस स्त्री की बात हो रही है, तो जहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे चा वर्ड की आवृत्ति देखो 2-3 बार हो रही है जहाँ पे शब्दों, तो ये शब्द अलंकार हो जाएगा। और शब्द अलंकार में भी सबसे पहला जो प्रकार है वो हो जाएगा इसका अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वर्ड रिपीट हो। अगला है, मानो बादल गरज रहे हों में कौन सा अलंकार है? तो मानो, मनु, जानो, जनऊ, जनऊ ये शब्द आ जाएं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पे मानो शब्द दिया गया है कि मान लीजिए कि बादल गरज रहे हैं, तो इसमें उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला है, गंगा सी पवित्र में कौन सा अलंकार है? तो सी, समान, जैसी, तैसी, वैसी ये सब शब्द आए तो वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो गंगा सी पवित्र में, तो गंगा के समान पवित्र किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो गंगा की उपमा की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी का मुख चंद्र है, मतलब कि पद्मिनी का मुख है वो चंद्र रूपी है, मतलब चंद्र के जैसा है, देखने में वो चंद्रमा के समान खूबसूरत है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा जैसा मुख बताया है। अगला है, कल कल करती कलियां। अब देखो यहाँ पे बार बार का वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, चारों ही शब्दों में एक एक बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, सागर रो रहा है। अब आप ही बताइए, कभी है सागर कभी रो सकता है क्या? तो मानवीकरण अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखनी है आपको, मानवीकरण अलंकार नाम मानवीकरण है, लेकिन इसमें आएंगी जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब अमानवीय होंगी, मतलब मानवता का कोई वो नहीं होगा उनमें। अगला है, वह सिंह है में कौन सा अलंकार है? तो किसी आदमी ने बोला कि वह सिंह है, किसी के सिंह के जैसा है, वो सिंह का स्वरूप है उसका, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि सिंह की बारे में बताया है। अगला है, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गरजती है। तो बिजली की तरह गरजती है, तो बिजली की उपमा की गई है उसकी आवाज़ से, मतलब समानता बताई गई है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। अब यहाँ पे भी रूपक अलंकार इसलिए हो जाएगा कि तारों में एक उषा जैसी नगरी बसाई गई है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है, धीरे धीरे दिन ढलता है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए बार बार शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो सब जहाँ पे शब्द रिपीट हों तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बिना देखे आप उत्तर लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन है नयन कमल, तो नयन रूपी कमल, नयन के समान कमल, नयन जैसे कमल, तो इन सब में हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार, क्योंकि कमल के समान नयनों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा उसकी चाल हिरणी जैसी है। अब उसकी चाल की जो उपमा की गई है वो हिरण की चाल की जैसी की गई है, तो यहाँ पे समानता बताई गई है कि उसकी चाल और हिरण की चाल एक जैसी है। अगला क्वेश्चन है चंदन सा तन। अब यहाँ पे फिर से एक बार समानता बताई गई है कि चंदन के समान उसका शरीर है, चंदन की जो विशेषता होती है उसके शरीर में है, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूंद अघात सही गिरी कैसे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जहाँ पे बातों को एक बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। अगला है कोयल कूकी में कौन सा अलंकार है, तो का वर्ड दोनों शब्दों में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है राम राम सब कोई कहे, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे यमक अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राम राम जो शब्द है वो दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। अगला है जल में कमल में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो जल में कमल खिलता है ये आप सबको पता है यहाँ पे, तो रूपक अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जल में कमल के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है सूरज मुस्कुरा रहा है में कौन सा अलंकार है, तो आप खुद ही सोच लीजिए, सूरज को आपने कभी मुस्कुराते हुए देखा है क्या इतनी वर्षों में, तो अमानवीय घटना जितनी भी होंगी सब मानवीकरण अलंकार में आएंगी। अगला क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी, तो यहाँ पे कनक कनक है वो दोनों जगह अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग अर्थ हो। अगला क्वेश्चन है लोचन कमल में कौन सा अलंकार है, तो कमल रूपी लोचन, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, जहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपी जैसे आ जाए तो रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है वह चांद है में कौन सा अलंकार है, तो अब यहाँ पे चांद है तो उसको भी चांद के रूपी बताया गया है, चांद के समान बताया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मंद मंद मुस्कान में कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पे देखो तीनों शब्दों में माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदी हंस रही है। अब एक बार फिर से सोच लीजिए, जैसे सूरज कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा है, तो वैसे कभी नदी मुस्कुराती हुई आपने कभी नहीं देखी होगी, तो अमानवीय घटना यहाँ पे सामने आ रही है, तो मानवीकरण अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है उसकी आंखें कमल है। अब यहाँ पे फिर से एक बार आंखों को कमल के रूप में बताया गया जा रहा है, तो सीधे सीधे उपमा की गई है, तो उपमेय उपमान में जहाँ की जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जैसे चांद निकल आया हो। अब इसमें माना गया है जैसे मानो मनो जानो जनो ये शब्द सारे शब्द जहाँ अब आ जाएं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो मानो जैसे चांद निकल आया हो। अगला क्वेश्चन है पवन पागल हो गया है, तो आपने कभी देखा है पवन मतलब हवा, हवा कभी पागल होते हुए देखी है, नहीं देखी ना, तो इसमें अमानवीय घटना है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनुष वाण से वर्षा कर दी। अब ये इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि धनुष बाण से किसी ने वर्षा ही कर दी है, जैसे बारिश होती है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है, तो माँ वर्ड की आवृत्ति 3 शब्दों में हुई है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला है काले काले बादल में कौन सा अलंकार है, तो शब्द 2 रिपीट हो रहे हैं, वर्ड रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अर्थ सेम ही है, अलग होते तो यमक उसका उत्तर होता, लेकिन अर्थ भी सेम है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरण कमल, तो चरण रूपी कमल, चरण कमल के समान चरण कोमल, तो कौन सा हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
उसका मुख चंद्रमा है। तो ये हम पीछे भी करा चुके हैं, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा रूपी उसका मुख है। तो जहाँ पर रूपक रूपी जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसे कमल खिला हो। तो अब मान लीजिए जैसे कमल खिला हो, किसी चीज़ की उपमान की गई है तो इसमें उपमा अलंकार हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धरती हंस रही है। तो ना तो धरती कभी हंस सकती है, ना सूरज कभी मुस्कुरा सकता है, ना पवन कभी पागल हो सकती है। तो अमानवीय घटनाएं हो जाएंगी, तो वहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गगन घन घोर गरजते में कौन सा अलंकार है। तो बार बार देखिए घा वर्ड की और गा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है वह बिजली है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे बिजली रूपी बताया गया है, किसी मनुष्य को, नारी को, या कोई भी हो सकता है। तो बिजली रूपी बताया गया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसकी चाल मोर जैसी है। अब उसकी चाल को मोर की उपमा दी गई है, मोर से कंपैरिजन किया गया है। जहाँ पे कंपैरिजन किया जाए वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, और जहाँ पे समानता बताई जाए वहाँ पर रूपक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल थल सब हंस रहे हैं। मतलब पानी जमीन सब हंस रहे हैं, क्या ऐसा कभी हो सकता है वास्तविक जीवन में? तो कभी नहीं हो सकता है। तो अमानवीय घटना है, तो अमानवीय घटना में मानवीकरण अलंकार उत्तर हो जाएगा। अगला है फूलों की सेज में कौन सा अलंकार है। तो फूलों रूपी सेज है, मतलब फूलों से सजाई गई सेज है। मान लीजिए कि फूलों से सेज सजी हुई है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, रूपक अलंकार इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आकाश रो रहा है। तो फिर से एक बार अमानवीय घटना हमारे सामने आ रही है, आकाश कभी रो नहीं सकता है, वर्षा होती है। तो हमारा मानवीकरण अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मुस्कुराता हुआ चांद में कौन सा अलंकार है। तो चांद को कभी आपने मुस्कुराते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है ना। तो अमानवीय घटनाएं हैं, अमानवीय घटना है तो मानवीकरण अलंकार हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है उसकी वाणी अमृत है। तो अमृत रूपी वाणी है, मतलब जब भी वो बोलता है तो शहद सा टपकता है, अमृत सा टपकता है। तो हमारा इसमें रूपक अलंकार है, वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानो स्वर्ग उतर आया है। तो जानो जानू जानू और मानो मनु मनहूँ, ये शब्द जहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कमल सा मुख। कमल के समान मुख, कमल की उपमा है जो मुख से की गई है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपी वाला शब्द आता तो उसमें रूपक होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समानता बताई गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगला है धरती माता में कौन सा अलंकार है। तो धरती को माता मान लिया गया है नहीं। तो अमानवीय घटना है, क्या धरती कभी माँ हो सकती है? नहीं ना, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला है वह शेर है। तो यहाँ पे किसी इंसान को है वो शेर रूपी बताया गया, जैसे शेर रूपी ताकत है उसके अंदर, या शेर रूपी दहाड़ता है वो, तो उसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानो पर्वत चल पड़े हों। तो अभी आपको बताया था जानो जनू जनहूँ और मानो मनु मनहूँ, ये सारे शब्द जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाए तो बिना सोचे समझे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार उत्तर लगा देना है। अगला क्वेश्चन है मीठी मीठी बातें में कौन सा अलंकार है। तो मीठी मीठी दो शब्द हैं लेकिन अर्थ सेम ही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन अर्थ अलग अलग आए जहाँ पे, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी आंखें तारे हैं। अब यहाँ पे किसी की आंखों को तारे रूपी बताया गया है, मतलब तारों के समान सुंदर हैं, तो उसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारे पास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लासेस का रिवीजन लेके आते रहें, जो आपके लिए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।